हर सुबह एक मिडिल क्लास घर में एक मंज़र होता है। अम्मी किचन में चाय बना रही होती हैं, अब्बू ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं और बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे होते हैं। ज़िंदगी चलती जा रही होती है, थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ी टेंशन और बहुत सारी उम्मीदें। मिडिल क्लास ज़िंदगी एक बैलेंस है, ख्वाहिशों और हकीकत के बीच में, सपनों और बिलों के दरमियान। लेकिन क्या होता है जब इस घर में एक ऐसा बच्चा पैदा होता है जो दुनिया को सबसे अलग नज़र से देखता है। मिडिल क्लास फैमिली मेंबर्स जीते हैं बस सैलरी स्लिप्स के नंबर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के नंबर और मंथ के एंड तक बचे हुए पैसों के नंबर्स। उनके लिए सक्सेस का मतलब होता है स्टेबिलिटी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। यही सेफ और रास्ता होता है उनके लिए। वो पैसा नहीं चाहते, वो सुकून चाहते हैं कि उनके बच्चे को वो मुश्किल ना झेलनी पड़े जो उन्हें झेलनी पड़ी है। लेकिन फिर वो होता है जो बच्चा मार्क्स नहीं ख्यालों से सोचता है, जो स्कूल में टॉप नहीं करता लेकिन दुनिया को नए तरीके से देखना चाहता है। वो आर्टिस्ट होता है या थिंकर या ड्रीमर। मगर सब कहते हैं ये बच्चा थोड़ा सा अजीब है, उसके सवाल लोगों को परेशान करते हैं, उसके सपने लोगों को ख़तरनाक लगते हैं। वो गलत नहीं होता, बस अलग होता है। अब वो कहते हैं फोकस ऑन स्टडीज़, अम्मी कहती हैं बेटा अपना फ्यूचर सिक्योर करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। और वो बच्चा कहता है मैं कुछ और करना चाहता हूँ। बस वहीं से क्राइसिस शुरू हो जाते हैं। अब्बू को लगता है वो बिगड़ गया है, अम्मी को डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन असल में दोनों सिर्फ डरते हैं अपने सपनों को टूटने से और अपने बच्चों को खो जाने से। घर के माहौल बदल जाता है, रोज़ आर्ग्यूमेंट, रूठना, रोना, बच्चा चुप रहता है, रातों को छत पर जाकर बैठ जाता है, वहीं सोचता रहता है हर वक्त कि मैं गलत तो नहीं हूँ। सोसाइटी कहती है मार्क्स लो आए हैं, तेरा फ्यूचर ख़त्म। रिलेटिव्स कहते हैं ये बच्चा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और बीच में वो माँ बाप जिनके सपने और समझ के दरमियान एक बच्चा पिस जाता है। एक दिन वो बच्चा घर छोड़ देता है, एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ देता है और कहता है मैं प्रूव करूँगा कि अलग सोच गलत नहीं होती। ये नफ़रत होती है, ये सर्वाइवल होता है, क्योंकि हर अलग सोच वाला इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है। वो गिरता है, सीखता है, लोगों की बातें बर्दाश्त करता है, मगर रुकता नहीं है। खैर साल गुजर जाते हैं, वो लड़का बड़ा हो जाता है। अब भी स्ट्रगल है, लेकिन चेहरे पर सुकून है, क्योंकि अब वो अपने सपनों के साथ जी रहा है, ना कि लोगों के स्टैंडर्ड्स के साथ। और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है, उसका नाम न्यूज़पेपर में आता है। लोग कहते हैं हम तो पहले से जानते थे ये कुछ करेगा, लेकिन सिर्फ वही जानता है कितनी रातें थक कर उसने छुप छुपा के आंसू बहाए हैं, जब कोई उससे प्यार नहीं करता था, जब उस पर कोई यकीन नहीं करता था। फिर वो घर वापस आता है, दरवाज़ा खुलता है, अम्मी के आंसू बह रहे होते हैं। अब्बू चुप रहते हैं, मगर आंखों में फ़ख्र होता है। अब्बू धीरे से कहते हैं बेटा तू सही था। उस पल सारी लड़ाई, सारी दूरी ख़त्म हो जाती है और सिर्फ मोहब्बत बची रहती है। मिडिल क्लास क्राइसिस पैसों के नहीं होते, वो समझ के होते हैं। पेरेंट्स अपने गमों के कैद हैं और बच्चे अपने सपनों के, और बीच में रहती है मिसअंडरस्टैंडिंग। जब दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं ना, तो क्राइसिस एक कनेक्शन बन जाते हैं। अगर तुम वो बच्चे हो जो दुनिया से अलग सोचता है, तो अपने पेरेंट्स से नफ़रत मत करो। वो दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ डर गए हैं, वो सिर्फ तुम्हारी उड़ान से डर गए हैं। और अगर तुम एक पेरेंट हो तो याद रखो तुम्हारा बच्चा इस दुनिया के लिए पैदा हुआ है जहाँ तुम्हारी स्ट्रगल दोबारा रिपीट नहीं होंगी। बस एक छोटी सी बात याद रखना, किसी अलग सोच वाले बच्चे को थोड़ा यकीन दे दो, शायद वो तुम्हारा फ़ख्र बन जाए।